Hello everyone. As you know, we are doing the topic bank in chapter business services. In last video, we learned about various type of bank on the basis of ownership. Today, we will learn about various type of bank on the basis of functions. So first type of bank is commercial bank. कमर्शियल बैंक बहुत ही कॉमन बैंक होते हैं. ये यूजुअली हर जगह होते हैं. इनका मेन वर्क होता है जनरल पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवाना, उनसे उनका मनी डिपॉजिट रखना और मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाना. साथ ही बैंक कई अदर एजेंसी फंक्शंस भी करते हैं, जैसे कि कस्टमर के बिहाफ पे ये LIC की जो प्रीमियम है वो पे कर देते हैं, या अदर कोई प्रीमियम होते हैं अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरीके से एजेंसी फंक्शन भी करते हैं. दीज बैंक्स पे लेसर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. जो जनरल पब्लिक मनी डिपॉजिट करवाती है उस पर तो ये कम इंटरेस्ट देते हैं, वाइल चार्जेस हाई इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट लेंट. हायर इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू डिपॉजिट, ये हायर इंटरेस्ट लेते हैं जो अमाउंट लेंट यानी कि लोन देते हैं. जो इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आता है, जितना इंटरेस्ट पे इन्होंने मनी को ले रखा है, जितने इंटरेस्ट पे मनी देंगे, जो डिफरेंस आता है इंटरेस्ट का, वही कमर्शियल बैंक के इनकम का सोर्स होते हैं. कमर्शियल बैंक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फॉरेन कमर्शियल बैंक एंड इंडियन कमर्शियल बैंक. फॉरेन कमर्शियल बैंक आर बेस्ड इन सम फॉरेन कंट्री, यानी इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो फॉरेन कंट्री में होता है, बट स्टिल दे हैव अ ब्रांच इन इंडिया. तो जो ब्रांच इंडिया में है इसे बोलते हैं फॉरेन कमर्शियल बैंक. ऑल दिस बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जब आप अपनी करेंसी को किसी अदर कंट्री की करेंसी में चेंज करना चाहते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज. सम एग्जाम्पल गिवन है फॉरेन कमर्शियल बैंक के, लाइक दोहा बैंक, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कमर्शियल बैंक. सेकेंड टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक इज इंडियन कमर्शियल बैंक. इंडियन कमर्शियल बैंक कौन से होंगे? जो इंडिया में बेस्ड होंगे, जिनका मेन हेड ऑफिस इंडिया में होगा और जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुए हैं, दीज आर कॉल्ड इंडियन कमर्शियल बैंक. फर्दर इंडियन कमर्शियल बैंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक. जहाँ गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है कम से कम, ऐसे बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक कहे जाते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर PNB, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको. तो ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल है. सेकेंड टाइप इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल HDFC, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक एग्जाम्पल है. वन मोर एग्जाम्पल इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड. तो अभी हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट फंक्शन पढ़ा है, दैट इज कमर्शियल बैंक, और ये 2 टाइप्स में है, फॉरेन कमर्शियल, इंडियन कमर्शियल एंड इंडियन कमर्शियल फर्दर 2 पार्ट्स में है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक. सेकेंड टाइप ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. एज द नेम सजेस्ट, इन बैंक का काम है जितनी भी इंडिया में इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करना. द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आर दोज विच गिव मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्री. इनका काम होता है इंडस्ट्रीज को मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना. दीज बैंक हेल्प इन एस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स. अगर एक इकोनॉमी में किसी नई इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इंडस्ट्री मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होल इंडस्ट्री, जैसे शुगर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री होती है जो सम ऑफ यूनिट्स होती है, यानी कि अगर अलग अलग फर्म्स हैं उन सबको हम जोड़ दें तो एक इंडस्ट्री बनती है. सोप इंडस्ट्री, ठीक है, राइस इंडस्ट्री. हम अलग अलग कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम कंप्लीट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. तो ये इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करने के काम करते हैं, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म. दीज बैंक हेल्प इन सेलिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर ऑफ कंपनीज. ये अदर कंपनीज के शेयर और डिबेंचर भी सेल करती है और खुद भी परचेज करती है, और अंडर राइटिंग का काम करती है. अंडर राइटिंग का काम कैसे? देखो, अगर दूसरी कंपनी के शेयर और डिबेंचर ये सेल कर रही है तो बदले में क्या लेगी? कमीशन. तो अंडर राइटिंग का काम हो गया, ठीक है. ब्रोकर, अंडर राइटिंग मीन्स ब्रोकर का काम. दे यूजुअली प्रोवाइड लोन फॉर परचेजिंग लैंड, प्लांट एंड मशीनरी. ये जो लॉन्ग टर्म या मिडिल टर्म लोन देते हैं, तो ये मेन पर्पस क्या होता है? ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लैंड, प्लांट या मशीनरी परचेज कर सकें. इन इंडिया दीज बैंक आर क्लासीफाइड टू 2 कैटेगरीज. ये भी 2 पार्ट्स में आगे क्लासीफाइड है, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल. नेशनल लेवल पे 4 बैंक्स हैं. IDBI,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनका मेन पर्पज़ ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ही डेवलप किया जाए, उनका मेन फोकस वही है। सिडबी, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये छोटी, माइक्रो या फिर मीडियम लेवल की इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करती है। द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम होता है इंडस्ट्री को या बिजनेसेस को फाइनेंस प्रोवाइड करना। ICICI, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। यू ऑल हैव हर्ड द नेम ICICI, राइट? इसका काम है इंडस्ट्री को क्रेडिट करना एंड साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट भी करती है वेरियस कॉरपोरेशन। ऑन स्टेट लेवल there are two banks which provide loan for industrial development. State Finance Corporation, यहाँ पे आगे अगर हम हरियाणा की बात करें तो आगे हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, थर्ड टाइप ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज द इंडस्ट्रियल बैंक, सॉरी द एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक, इसका भी नेम से पता चल रहा है, ऐसे बैंक एग्रीकल्चर के वर्क में हेल्प करने के लिए लोन प्रोवाइड करते होंगे। एग्रीकल्चरल बैंक आर दोज बैंक विच प्रोवाइड लोन प्राइमरीली फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, जिनका मेन जो लोन है वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। इन एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन किस लिए चाहिए होते हैं एग्रीकल्चर में, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। और लॉन्ग टर्म लोन किस लिए चाहिए होते हैं, लैंड या ट्रैक्टर बाय करने के लिए। तो ये बैंक फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है, द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द लैंड डेवलपमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब जो कोऑपरेट करते हैं एग्रीकल्चर वर्क में, मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। दीज बैंक्स आर लाइक द कमर्शियल बैंक, work like the commercial bank, but their structure and ownership pattern are different from that of commercial bank. इनका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है। और ये आगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक। द मेन फंक्शन ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड। लैंड की सिक्योरिटी पर, यानी कि लैंड को एज अ मॉर्टगेज गिरवी रखकर जो लोन प्रोवाइड किया जाता है यूजुअली वो लैंड डेवलपमेंट बैंक में आते हैं। दीज बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स। मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि ट्रैक्टर खरीद सके, लैंड को इम्प्रूव कर सके, ओल्ड डेप्थ को पूरा कर सके। ये टू टाइप्स के, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। फोर्थ टाइप इज द रीजनल रूरल बैंक। These banks were established in 1975 to enhance the banking facilities in the rural areas. ये बैंक 1975 में इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि रूरल एरियाज़, यानी कि ऐसे एरियाज़ जो बहुत ही डिप्राइव्ड है फैसिलिटी से, पिछड़े हुए हैं, उनको वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इन दीज बैंक्स फीचर ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड। ये भी थोड़ा कमर्शियल बैंक की तरह ही काम करते हैं, इसमें भी कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक के फीचर्स होते हैं। दीज बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी स्पॉन्सर करते हैं, मतलब मनी प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंसिंग का काम करते हैं। देयर टोटल कैपिटल 50% इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% बाय कमर्शियल बैंक एंड 15% बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो इस तरीके से इनकी कैपिटल टोटल फॉर्म होती है। द मेन फंक्शन और परफॉर्म बाय दीज बैंक आर टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल फार्मर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मेनली क्या काम करते हैं, स्मॉल ट्रेडर को लोन देना, स्मॉल फार्मर को लोन देना एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को डेवलप करना। इसके अदर भी कुछ इम्पोर्टेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, जैसे कि वन ऑफ देम इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का कौन सा है, RBI, राइट। RBI 1935 से इंडिया में वर्क कर रहा है। सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। पूरी कंट्री का स्ट्रक्चर का जो मेन पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, वो सेंट्रल बैंक होता है। पूरा बैंकिंग सिस्टम RBI पर डिपेंड है हमारी कंट्री में। इवन बिल रॉगर सेट 3 मेन डिस्कवरीज हैव बीन मेड टिल नाउ, दैट इज फायर, wheel and the central bank. Central bank plays an important role in any country's monetary and banking system. बिकॉज सेंट्रल बैंक सेंटर होता है पूरी बैंकिंग सिस्टम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ अ कंट्री। द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री
and in reference to underdeveloped countries. Its main function is to make possible the work of economic development. जो कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है उनका तो काम होता है ताकि कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके, बट जो अंडर डेवलप्ड है वो कोशिश करती है कि किसी तरीके से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, या स्टेबिलिटी करते हैं कि इकोनॉमी हमारी डाउन ना हो, जहाँ हम हैं वहाँ पर रहें. द बैंक इशू करेंसी, कंट्रोल अदर बैंक्स एंड वर्क एज अ बैंक ऑफ द गवर्नमेंट. जो नोट वगैरह का इशू का काम होता है वो भी किसका होता है, आरबीआई का होता है ना. तो करेंसी भी वही इशू करती है, बैंक को कंट्रोल भी करती है. सारी गाइडलाइंस जो भी आती है आरबीआई की तरफ से आती है, सभी बैंक्स को फॉलो करनी ही पड़ती है. द बैंक कंट्रोल द क्रेडिट इन द कंट्री, कितना क्रेडिट रहेगा कंट्री में, ये इनडायरेक्टली इंटरफेयर करती है. आने वाले चैप्टर्स में आप सीखोगे. इन इंडिया आरबीआई इन इंग्लैंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड. इंडिया में आरबीआई है, इंग्लैंड में द बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है, इनका ये सेंट्रल बैंक है. जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे ही इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है और वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है. दो द फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड वॉज एस्टैब्लिश इन स्वीडन इन 1668. पहला सेंट्रल बैंक जो है स्वीडन में 1668 में एस्टैब्लिश हुआ था. बट पूरा बैंकिंग सिस्टम तभी स्टार्ट हुआ जब बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन इंग्लैंड में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में इस्टेब्लिश हुआ था. द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज एक्जिम बैंक. एक्जिम मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक. On 1st January 1982, Exim Bank was established to expand the foreign trade. फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक को लाया गया था. मेन ऑब्जेक्टिव जो इस बैंक का था वो ये था, ट्रेडर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वर्क में इंगेज्ड है उनको हेल्प की जाए, उनको असिस्ट किया जाए. बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड कमर्शियल बैंक. ये रीफाइनेंस करते हैं यानी कि मनी प्रोवाइड करते हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को और कमर्शियल बैंक को. बिसाइड दिस द बैंक प्रोवाइड लोन फैसिलिटी, ये लोन भी देते हैं किस लिए, फॉर एस्टैब्लिशिंग जॉइंट अंडरटेकिंग इन फॉरेन कंट्री. अगर आपको फॉरेन में कुछ जॉइंट अंडरटेकिंग यानी कि किसी अदर पार्टी के साथ हाथ मिलाना है, तो दो पार्टीज़ का, फॉरेन इंडियन कंट्री का जब दो मिलकर पार्टी एक बनाएगी तो वहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है एंड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मशीनरी एंड टूल. द नेक्स्ट इज द नेशनल हाउसिंग बैंक. नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन 1988. इसका मेन काम था जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करना जिससे उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी मिल सके. द बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग ऑल्सो ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड द कमर्शियल बैंक. ये रीफाइनेंसिंग का काम भी करती है यानी अगेन फाइनेंस भी प्रोवाइड कर देती है अगर आपको हाउसिंग लोन को एक्सटेंड करना हो. नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कुछ इंडस्ट्रीज जो बहुत ही पुअर वर्क कर रही हैं, जिन्हें हम सिक इंडस्ट्री बोलते हैं. ये कंटिन्यूसली जो इंडस्ट्री लॉस में जाती है इन्हें सिक इंडस्ट्री बोलते हैं. अब ये बैंक उनको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं यानी कि उसके अंदर फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उसका पूरा असिस्ट करते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस की जाए. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज़ टू रिहैबिलिटेट द इंडस्ट्री. उस इंडस्ट्री को रिवाइव करना होता है, अगेन जीवित करना होता है. फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्री द बैंक टेक द मैनेजमेंट ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट इन इट्स ऑन हैंड. बैंक पूरा मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लेते हैं एंड प्रोवाइड दैम फाइनेंशियल असिस्टेंस. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, that is NABARD. This is the main objective of establish the bank is to develop agriculture and rural area. एग्रीकल्चर और रूरल एरिया को बढ़ावा देने का काम NABARD का है. क्या क्या फंक्शन करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है लोन एग्रीकल्चर को या उससे जुड़ी हुई एलिड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी को. टू एक्सटेंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक ऑफ एग्रीकल्चर लोन. ये रिफाइनेंसिंग की फैसिलिटी देते हैं जो कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया होता है. टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी and to perform research work for rural upliftment. So that's it for today. You have to read it again and learn it. Hope you understand today's lecture. Thank you.